हमने इस डेटा के ऊपर पिवट टेबल लगाना सीख लिया। अब अगर मान लीजिए मुझे डेटा किसी दूसरे सीट, एक्सेल सीट या एमएस एक्सेस के सीट डेटा वहां से लेकर आना हो, एमएस एक्सेस का टेबल इंसर्ट करना हो और उससे पिवट टेबल बनाना हो या पिवट टेबल बनाना हो, तो क्या करना हो? तो मैं एक नई सीट पे आ जाता हूं जहां मुझे पिवट टेबल बनाना हो। कोई भी एक सेल चुन लेते हैं जहां से स्टार्ट करना चाहते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद से आप देखिएगा ऑप्शन पूछता है सेलेक्ट अ टेबल और रेंज। तो मुझे सेलेक्ट नहीं करना, मुझे एक्सटर्नल डेटा सोर्स से एक्सटर्नल डेटा लेके आना है। तो क्लिक करेंगे यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, चूज कनेक्शन। जैसे ही आप क्लिक करते हैं चूज कनेक्शन पे, तो जो आप लास्ट टाइम यूज किए रहते हैं वो सब डेटा आपके पास सामने आ जाता है। तो मुझे इसमें से नहीं चुनना है, कहीं फाइल मैंने रखा है, सपोज मैंने डेस्कटॉप पे फाइल रखा है, तो वहां से हम ब्राउज करेंगे, ब्राउज मोर, यहां से डेस्कटॉप लोकेशन चुन लिए एंड देन उसके बाद से यहां पर देखिए मेरे पास एक्सेल का भी डेटा है और एक्सेस का भी डेटा है। तो एक्सेल का यूज करते हैं, सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करते हैं, ये आप देखिएगा कि आपका जो डेटा होगा, जो एक्सेल में जो सीट्स होंगे, वो यहाँ पर सीट आपको दिखाने लग जाएगा, 1 और 2। कौन सा वाला आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, कौन से सीट का टेबल आप चाहते हैं, तो आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए ओके। वो आपका यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, चूज हो जाएगा। सीट 2 पर जो डेटा था वो आपने चुना हुआ है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है हमें, कहां पर आपको ये टेबल इंसर्ट करना है। तो मुझे एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर करना है, यानी जो सीट हमारा है इसी के ऊपर मैंने एक सेल भी चुना हुआ है। अब ओके कर देंगे, तो वहां पर से हमारा पिवट टेबल का जो डेटा है वो यहां पर आ गया, इसने एक्सेस कर लिया। वहां के डेटा के ऊपर अब आप क्रिएट कर सकते हैं जो भी चीज आप क्रिएट करना चाहते हैं, आपका चार्ट बनने लगेगा। ओके, तो इस तरह से मैंने दूसरे फाइल से भी आपको इंसर्ट करके दिखा दिया कि किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं, अपना पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं दूसरे सीट से, एक्सेल के फाइल से। अब अगर एक्सेल से नहीं करना हो मुझे, सपोज एक्सेस से इंसर्ट कराना हो, तो कैसे करेंगे? तो मैं एक नई सीट ऐड करता हूं जहां मुझे क्रिएट करना है। कोई भी एक्सेल का कोई भी एक्टिव सेल, कहीं पर भी सेल में सेलेक्ट कर लेंगे, कहीं पर भी क्लिक कर लेंगे। इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से हमारा बॉक्स ओपन होगा और फिर यहां पर हम ऑप्शंस चुनेंगे, यूज अन एक्सटर्नल डेटा सोर्स, चूज कनेक्शन। अब यहां से मुझे चुनना है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से कुछ नहीं चुनेंगे, ब्राउज फॉर मोर, जहां फाइल रखा है वहां जाएंगे। तो हमने फाइल कहाँ रखा था, हमने फाइल डेस्कटॉप में रखा था, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको लिस्ट खुल गया। तो मुझे इस बार एक्सेस का डेटा लेना है, मैंने पहले से वहां सेव करके रखा हुआ था ताकि ढूंढने में दिक्कत ना हो। जहां कहीं भी आप रखे हो तो याद रखिए कहाँ रखा है, सेलेक्ट कीजिए एंड देन यहां से ओपन कर लीजिए। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे ये आपको चूज कर लेगा। अगर उस एक्सेस फाइल में ज्यादा टेबल है तो फिर वो खुलेगा एक बॉक्स जहां से आपसे चुनने के लिए पूछेगा। तो वहां पर बहुत सारे डेटा है, तो वही ये चुनने के लिए कह रहा है कि जो डेटा सोर्स या लोकेशन जो आपने डाला है वहां से आप क्या चुनना चाहते हैं। तो कुछ मैसेज आपको ये दिया हुआ है, मैं ऑल, ये जो बाय डिफॉल्ट है वो चुन लेता है। आगे बढ़ जाते हैं, ओके। एडमिन पासवर्ड कुछ नहीं है मेरे सिस्टम में, तो वो पासवर्ड मांग रहा था कि अगर आपने कुछ फाइल में पासवर्ड लगा के रखा है तो पासवर्ड है तो डाल दीजिए, एंटर कर दीजिए। कोई पासवर्ड नहीं था फाइल में, इसलिए आगे बढ़ गया। अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या है, उसमें जितने टेबल बने हुए हैं वो सब है। तो पिवट टेबल के लिए मैंने एक टेबल बना के रखा हुआ है जिसमें कुछ डेटा है। तो वो टेबल आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखा रहा है। मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, जूम करके मैं दिखा देता हूँ। तो 3 टेबल्स उस बने हुए हैं उस एक्सेस के फाइल में, जिसमें से मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने एक्सटर्नल जो डेटा सोर्स था वो हमने चुन लिया, कहाँ बनाना है वो चुना हुआ है, बस ओके क्लिक करना है, आपका पिवट टेबल रेडी है। तो यहाँ पर डेटा है स्टूडेंट का, सपोज स्टूडेंट है, उसका नाम है, तो नेम हमने ले लिया। फिर वो कौन कौन से क्लास में है, तो क्लास भी हमने ले लिया। क्या फी उसने देना है, फी हमने डाल दिया वैल्यू। कौन से क्लास का है, उसने क्या फी दिया हुआ है, ये सारा कुछ इसमें आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस से भी अपना डेटा लेके आ सकते हैं, एक्सेल से भी, यानी एक्सटर्नल सोर्स से आप डेटा लेकर के आ सकते हैं, अपने पिवट टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें एक और मैं आपको बता दूं, जैसे
पाइवट टेबल आपने इंसर्ट कर लिया। अब इसके ऊपर आप चार्ट वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो चार्ट क्रिएट करने के लिए मैं ये वाला डेटा यूज़ कर रहा हूँ। इस पर क्या करेंगे, देखिए पाइवट टेबल के ऊपर क्लिक करें या पाइवट चार्ट के ऊपर क्लिक करें। आप पाइवट चार्ट पे भी क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन आते हैं, पाइवट चार्ट एंड टेबल। हालांकि दोनों एक जैसे ही काम करते हैं, चार्ट भी आता है टेबल भी आता है, दोनों में से किसी पे भी आप क्लिक कीजिए सेम टू सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं पाइवट चार्ट एंड टेबल पे क्लिक करता हूँ। डेटा रेंज आपका सिलेक्ट हो गया। न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे एंड देन ओके कर देंगे। अब देखिए आपका एक चार्ट भी बनेगा और एक डेटा भी बनेगा, दोनों भी बनेगा, दोनों यानी पाइवट टेबल भी आपका क्रिएट होगा और बगल में चार्ट भी बनेगा। अब आप क्या कैसे बनाना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। तो यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें पिक की, जैसे कि मुझे मंथ वाइज मुझे डेटा चाहिए कि हर महीने में कितना सेल हुआ, या फिर मैंने जैसे एक चीज़ आपको बताया था नंबरिंग, कि मेरे पास क्वांटिटी है, सपोज क्वांटिटी है, उसको मैंने रो में रख लिया और इसको मैं ग्रुप करूंगा और इसका सेलिंग प्राइस में निकालूंगा कि कितना से कितना तक कितना सेल हुआ है और उसका टेबल बनाना चाहते हैं। तो ग्रुप आपको मैंने बताया हुआ है, क्या करते हैं उसके लिए क्लिक करते हैं इसके ऊपर, राइट क्लिक, ग्रुप ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से डिफाइन करते हैं कि कितना ग्रुप मुझे चाहिए और कितने का गैप होना चाहिए। तो 5 का गैप होना चाहिए, 25 से स्टार्ट हो, 5 29 तक जाएगा, फिर उसके बाद से 5 इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। ओके कर देंगे तो ये मेरा ग्रुपिंग हो गया। तो अब देखिए आपको टेबल इसका इस जो चार्ट है इस हिसाब से आपको बन के तैयार हो गया है कि कितना आपका ये डेटा है और उसमें कितना सेल हुआ है। लेकिन मुझे ये कॉलम चार्ट नहीं चाहिए क्योंकि एक ही सिंगल डेटा है और ये मेरा टोटल जो सेल है इसको क्या मानते हैं आप 100%। तो इस 100% में कितने क्वांटिटी किस परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है उसका, ये चीज़ आप तय करना चाहते हैं। या फिर यहाँ क्वांटिटी की जगह पे मैं प्राइस ले लेता हूँ, प्राइस ठीक रहेगा कि किस प्राइस पे कितना ज़्यादा सेल हुआ है। तो मैं यहाँ से क्वांटिटी को हटा देता हूँ और इसकी जगह रख लेता हूँ प्राइस, ठीक है। और इसको भी उसी की तरह ग्रुपिंग कर देता हूँ। ग्रुप 15 to 50 है, 5 का गैप इसमें भी डाल दिया हमने, ओके कर दिया, बन गया ग्रुप। अब इस पे जो मैं बताना चाह रहा था, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे वो चीज़ करके आपको दिखा रहा हूँ, 100% होता है टोटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, समझ रहे बात को। अब इस टोटल कंट्रीब्यूशन में किसी को मान लीजिए कि ये इतना कंट्रीब्यूट किया है, किसी ने इतना किया है, किसी ने इतना किया हुआ, तो ये चीज़ आप देखना चाहते हैं कि किसने ज़्यादा कम किया है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो चार्ट बनता है वो होता है पाई चार्ट, ठीक है। जैसे इलेक्शन होता है तो वहाँ पर आपको सीटें होती हैं कि 100 सीट है तो किस पार्टी ने कितनी जीती, तो जब आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं आप न्यूज़ चैनल पे देखेंगे वो लोग गोल चार्ट दिखाते हैं, उसी को पाई चार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो चार्ट है इस पर सिलेक्शन करेंगे। देखिएगा पाइवट टेबल टूल एक आता है जिसमें फॉर्मेट ऑप्शन आएगा, फॉर्मेटिंग कलर वगैरह के लिए रहता है। डिज़ाइन ऑप्शन होगा जो चार्ट के डिज़ाइन के लिए रहता है। एनालाइज जो कि पाइवट टेबल के लिए रहेगा। तो डिज़ाइन में हमें जाना है चार्ट में और यहाँ से चार्ट स्टाइल को चेंज कर देना है, चेंज चार्ट टाइप। डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं आप यहाँ से जैसा चाहते हैं, तो फिलहाल मुझे डिज़ाइनिंग नहीं करना है, मुझे चार्ट के स्टाइल को चेंज करना है। तो चार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पाई चार्ट चुन लेंगे, देन ओके कर देंगे। तो अब हमारा पाई चार्ट बन के रेडी हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए, मैंने यहाँ से डिज़ाइन चेंज किया है। ये आपका चार्ट प्लस यहाँ से आपका टेबल, दोनों चीज़ें तैयार हैं। अब आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं। और ये क्या है, सम ऑफ सेल है, यानी टोटल सेल में कितना परसेंटेज है किसका, किस प्राइस पे कितना सेल हो रहा है, किस प्राइस वाले प्रोडक्ट पे कितना सेल हो रहा है। तो जाहिर सी बात है प्राइस जब बढ़ेगा तो सेल ऑटोमेटिक आपका टोटल जो सेल है वो ज़्यादा दिखेगा। ओके, तो ये मैंने आपको चार्ट भी इंसर्ट करना है इस पर बता दिया, कैसे इंसर्ट करेंगे, चार्ट को डिज़ाइन कैसे करेंगे, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। ये चार्ट में मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, इसके लिए आप चार्ट का ऑप्शन देख सकते हैं, ऐड चार्ट एलिमेंट, क्विक कलर, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ चार्ट में ऑलरेडी। डिजाइन और फॉर्मेट ऑप्शन आता है चार्ट के साथ, तो ये दोनों ही चीज़ें मैं उसमें पूरे डिटेल में बता चुका हूँ। एनालाइज जो कि इसके पाइवट टेबल के बारे में, तो इसमें एक एक ऑप्शंस के बारे में हम लोग ध्यान से जानेंगे। अभी इसको मैं हटाता हूँ, फिर इसके बाद से आगे देखते हैं क्या करना है। और तो अभी तक हमने जान लिया कि चार्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं, पिवट टेबल का दूसरे एक्सटर्नल डेटा सोर्स से कैसे डेटा लेकर के आते हैं। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ था टेबल, इसके बारे में जानेंगे। और कुछ ऑप्शन है सिवाइसर वगैरह, उसके बारे में जानेंगे। तो पहले नंबर टेबल,
हालांकि पहले वीडियो में आपने पिवट टेबल के सारे बेसिक्स चीजें देख लिए थे, तो इसमें मैं थोड़े से एडवांस चीजें भी जो भी हैं वो सबको भी कंप्लीट करूंगा। तो टेबल कैसे इंसर्ट करेंगे, ये तो बहुत सिंपल होता है। आप कहीं भी एक जगह एक्टिव सेल रखिए या सेलेक्ट कीजिए, डेटा खुद ब खुद सेलेक्टेड होता है। यहां से माई डेटा हैज माई टेबल हैज हेडर, ये जरूर आपको टिक रखना होता है कि मेरे टेबल में हेडर्स है। देन ओके कर दीजिए, टेबल आपका रेडी हो। तो टेबल का पर्पस क्या होता है कि ये एज ए टेबल के रूप में रहता है, जिसपे आप फिल्टर लगा सकते हैं और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। वो चीज मैं आपको कवर करता हूँ, जो कि आप जैसे ही टेबल बनाते हैं तो टेबल टूल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अब टेबल टूल के अंदर आता है आपको ये डिजाइन, और डिजाइन में आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर से आप नाम चेंज कर सकते हैं इस टेबल का, अगर आप नाम चेंज करना चाहें, जो कि आप रिलेशन वाले वीडियो में देख चुके होंगे, इसके पहले ही वो वीडियो है। तो यहां से हम नाम चेंज कर सकते हैं, यहां से रीसाइज कर सकते हैं टेबल। रीसाइज का मतलब क्या होता है, जैसे ये टेबल का साइज और मैंने बड़ा कर लिया नीचे से, जो कि इसमें नहीं सिलेक्टेड है, तो आप रीसाइज पे क्लिक कीजिए और डेटा सेलेक्ट कर लीजिए फिर से, एंड देन ओके कर दीजिए दोबारा से। जो छूटा रहेगा वो इसमें कवर अप हो जाएगा। तो उसके लिए होता है डेटा को एक्सटेंड करने के लिए या फिर कम करने के लिए। अब इसके बाद समराइज विद पाइवट टेबल, पाइवट टेबल ही आपको इंसर्ट करके ये दिखा देगा। तो पिवट टेबल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। एक नया पिवट टेबल इंसर्ट होगा और फिर वही काम कर सकते हैं जो आप पिवट टेबल में सीखे हुए। तो अब इसके बाद से क्या ऑप्शन दिया हुआ है, जब आप टेबल पे क्लिक करते हैं तो टेबल टूल आता है। इसके बाद है रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो एकदम पूरा का पूरा रो एग्जैक्ट सेम होगा, रो का पूरा डेटा हर सेल में, उसको ये ढूंढेगा और फिर बताएगा आपको। अभी कोई डुप्लीकेट नहीं है। मैं क्या करता हूँ, कोई डेटा यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर उसको यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये दोनों सेम टू सेम हो गए और मुझे क्या करना है, डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। तो मैं रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करूंगा, ये सर्च करेगा कौन कौन से हेडिंग में सर्च करने हैं। ओके, एंड देन देखिए एक डुप्लीकेट जो था उसको डिलीट कर दिया। अब 998 आपको टोटल यूनिक वैल्यू बचे हुए। अगर आप पर्टिकुलर चाहते हैं कि किसी एक चीज में डुप्लीकेट्स को हटाना, जैसे नाम में, तो आप रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे और सब पर से टिक हटा देंगे। सिर्फ नाम में सर्च कीजिए तो वो क्या करेगा, नाम में ढूंढेगा और उसमें से रिमूव कर देगा। देखिए सिर्फ 12 यूनिक बचे, बाकी सबको डुप्लीकेट को डिलीट कर दिया गया। मैं वापस से लेके आ जाता हूँ, कंट्रोल जेड कर लेंगे, वापस आ जाएगा। तो रिमूव डुप्लीकेट आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद से है कन्वर्ट टू रेंज। इसका काम है कि जैसे ये पहले था वैसे ही नॉर्मल बन जाए। जैसा अभी टेबल है तो वापस से फिर से नॉर्मल रेंज में चला जाए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि डू यू वांट टू कन्वर्ट टू टेबल तो नॉर्मल रेंज, यस कर दीजिए। अब ये नॉर्मल रह जाएगा, बस फॉर्मेटिंग वगैरह बचा रह जाएगा, जो पहले से लगा हुआ था वो भी आप हटा सकते हैं। अब ये टेबल नहीं है। फिर से टेबल बनाने के लिए इंसर्ट टेबल एंड देन ओके कर दीजिए, फिर से टेबल हो गया। अब टेबल के बाद से एक सबसे बढ़िया और इंपॉर्टेंट टूल है यहाँ पर, इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर का यूज कर सकते हैं। जैसे आप फिल्टर करने के लिए इसमें जाते हैं, ठीक है, और यहां से जाके चुनते हैं, उसका आप एक यहाँ पर बटन बना सकते हैं, वही होता है स्लाइसर। ये 2013 से पहले के वर्जन में नहीं मिलेगा आपको। क्लिक करेंगे तो पूछेगा कौन से कॉलम का स्लाइसर चाहिए। सपोज मुझे सिटी का चाहिए, मैंने ओके कर दिया। यहाँ एक स्लाइसर आईडी, आप इसे मूव करके जहां चाहें वहां रख सकते हैं। इसके हाइट्स वगैरह यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्या हाइट चाहिए, कितना चाहिए, तो आप यहाँ से जितना चाहें कम अधिक कर सकते हैं। देखिए ये कम हो रहा है, लेकिन ये टैब कम नहीं हुआ, तो टैब का कम यहाँ से होगा। ओके, तो आप छोटा बड़ा कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं। तो हाइट का एडजस्ट हमने कर लिया। हम चाहते हैं इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह भी करना, तो यहाँ पर देखिए जब स्लाइसर आप इंसर्ट करते हैं तो स्लाइसर का टूल दिया है, ये बताता है कौन सा हेडिंग है, ठीक है, और यहां से उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। क्लिक कीजिए और फिर देखिए यहां से क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आपको कलर्स कुछ बने बनाए पहले से है, वो आप चुन सकते हैं। क्या हम इसको अपने मन मुताबिक डिजाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। न्यू स्टाइल में जाइए और यहां से आप चुनिए कि क्या चाहते हैं। ये आपका प्रीव्यू है, ठीक है, और इस साइड में आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इसको क्या फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं। तो जैसे होल स्लाइसर मतलब पूरा बैकग्राउंड जो होगा इसका किस कलर में रहेगा, तो फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए और यहां से आप क्या करेंगे, एक कलर चुन लेंगे। ओके, तो यहां से हमने कलर, सपोज बैकग्राउंड को हमने स्काई ब्लू कर दिया एंड देन नीचे से ओके कर दिए। ओके कर दिए
अब इसके बाद से वापस आएंगे और यहाँ से हेडर्स, यानी जो मेन हेडिंग था सिटी, वो किस कलर का रहेगा, फॉर्मेट में जाएंगे और हेडिंग का हमने कलर चुन लिया रेड, देन ओके। फिर उसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट आइटम विद डेटा, यानी अगर आइटम आप सेलेक्ट करते हैं जिसमें डेटा हो तो क्या हो, उसका भी कलर हम सेट कर देते हैं। तो आइटम जैसे ही सेलेक्ट होगा ग्रीन हो जाएगा, ओके, देन ओके। फिर उसके बाद से आप चाहते हैं अनसेलेक्टेड आइटम्स, जिसमें अब नो डेटा, बिना डेटा का तो खैर कोई है नहीं, अनसेलेक्टेड आइटम विद डेटा फॉर्मेट। अब इसे कौन सा कलर देना चाहते हैं, जिसको सेलेक्ट ना करते हो तो उसको येलो कर देते हैं, देन ओके कर देते हैं। इतना करके देखते हैं, यहाँ पर आपको देखिए प्रीव्यू दिखा रहा है, बैकग्राउंड ऐसा हो जाएगा, जिसे आप सेलेक्ट करेंगे वो ग्रीन हो जाएगा, बाकी सब येलो रहेगा और हेडिंग आपका रेड रहेगा, देन ओके कर दीजिए। और अब आप देखेंगे आपका स्लाइसर के ऊपर लगा करके कैसे काम करता है। तो ये हमारा स्लाइसर है, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से जा करके, इसे मैंने अभी अभी डिजाइन किया था, सेलेक्ट करेंगे, देखिए अप्लाई हो गया। अभी सब सेलेक्टेड है इसलिए सब ग्रीन है, एक पे क्लिक करेंगे तो देखिए सब येलो हो गया। अब सारे के सारे डिटेल जो है पटना के आपको, दिल्ली पे क्लिक करेंगे सारे दिल्ली के आगे, पुणे पे क्लिक करेंगे पुणे के आगे। तो इस तरह से आप स्लाइसर ऐड कर सकते हैं, आप और भी स्लाइसर लेकर के आ सकते हैं। फिर से हम जाएंगे डिजाइन में, स्लाइसर पे क्लिक करेंगे, ऑफिस का चाहिए तो मुझे सपोज नेम का चाहिए, नेम पे टिक किया, ओके, ये भी आ गया। तो आप इन सबको जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कहाँ रखना है कैसे रखना है आप कर सकते हैं, ओके। बाकी ये ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड ये एक दूसरे के ऊपर जब रहता है तो करते हैं ये चीजें, ये सब आपको फोटो वगैरह पे मैं पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले भी। तो यहाँ पर स्लाइसर के ऑप्शंस जो थे वो मैंने आपको बता दिए, टेबल का मैंने बता दिया आपको, टेबल के डिजाइन का ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद से ये आपको एक्सपोर्ट करना है, इंटरनेट से साइन इन करके कनेक्ट करके ये करने वाली चीजें हैं। आगे इसमें कुछ और ऑप्शन है, इसके बारे में बात करते हैं। स्लाइसर को डिलीट करना हो तो बस सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा दीजिए, सबसे आसान तरीका है उसको हटाने। अब इनके बारे में समझना बहुत जरूरी है, टेबल स्टाइल ऑप्शन, यानी किस तरह का आपका टेबल का स्टाइल होगा, ओके। यहां से फिल्टर को क्लियर करते हैं, पहले सब नॉर्मल हो गए, ठीक है। अब देखिएगा आपके जो डेटा है उसमें हेडिंग है, ठीक है ना, तो हेडर रो ये इसको हाइड कर देगा, कुछ फर्क तक दिखा। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका हेडिंग का जो रो है डेटा वो पूरा का पूरा हाइड हो जाएगा, डिलीट नहीं होता है, हाइड होता है। इसके बाद है टेबल रो, टोटल रो। टोटल रो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे पूरे रो का टोटल करके आपको फाइनल रिजल्ट दे देगा, ठीक, हटाएंगे वापस से हट जाएंगे, ओके। कंट्रोल अप एरो से वापस ऊपर आ जाएंगे। बैंडेड रो, बैंडेड रो का मतलब होता है, इसमें देखिएगा ध्यान से, तो कुछ अलग तरह का कलर आपको दिख रहा है, एक रो अलग कलर है दूसरा अलग है, फिर तो इस तरह से क्या करता है ये कन्वर्ट कर करके आपको अलग अलग लाइंस में दिखाता है। आप नहीं चाहते हैं तो आप ठीक कर दीजिए, यहां से आपके रोज जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे। इसे मैं डिलीट कर देता हूं, ओके, डिजाइन में आ गए। ओके, नहीं काम कर रहा है, देखते हैं क्या करता है। फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करते हैं, फर्स्ट कॉलम आप देखिएगा हाईलाइट हो गया, हो रहा है। लास्ट कॉलम पे आप क्लिक करेंगे, लास्ट कॉलम आपका हाईलाइट हो जाएगा। बैंडेड कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए कॉलम में भी एक आपका कॉलम कलर हुआ है दूसरा नहीं हुआ है, इस तरह से, ठीक है, ये काम कर रहा है। सिर्फ ये रो वाला नहीं कर रहा है, शायद कुछ इसमें एडिट वगैरह ऑप्शन सेलेक्ट हो गया होगा। इसके बाद से है फिल्टर बटन, फिल्टर बटन भी आप हटा सकते हैं लगा सकते हैं, ओके। अब देखिए मैं इसे क्या करता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ वापस से रेंज में, और फिर इसको वापस से पूरा का पूरा सेलेक्ट करके सारी फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर हो गया सब कुछ। फिर इंसर्ट गए, टेबल लगाया हमने, ओके कर दिए। अब देखिए बैंडेड रो आपको दिखा रहा है, ठीक करेंगे हट गया, काम कर रहा है। कभी कभी कुछ फॉर्मेटिंग ऐसे होते हैं कि जब एक बार कुछ दूसरी सेटिंग्स चेंज हो जाते हैं तो फिर वो काम नहीं करता। ये कॉलम्स के लिए है, जैसे ये हमने हटा दिया, हमने कॉलम वाइज लगा दिया, एक कॉलम हाईलाइट है दूसरा नहीं, इस डिजाइन के लिए बस होता है और कोई बड़ी चीज नहीं है।
ये पूरा आपका डिजाइनिंग है। यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से कलर का आपको चाहिए वो आप चुनिए। ओके, अब इसके बाद से आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने टेबल टूल भी बता दिया, आपको स्लाइसर के बारे में भी बता दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और काम करेंगे। जैसे हमारे डेटा जो है वो एक सीट पे नहीं, अलग अलग सीट पे है, और उसको हम लोगों को एक जगह मिला करके पाइवट टेबल बनाना है। हमने क्या क्या किया, एक सीट पे है डेटा, उसका पाइवट टेबल बनाया, दूसरे जगह से एक्सेल से ले आए, दूसरे जगह से एक्सेस से लेके आए। अब हम दो अलग अलग टेबल्स को आपस में ऐड भी किया, उससे भी पिवट टेबल बनाना सीखा। अब हम करेंगे कि 4-5 सीट पे अलग अलग डेटा है, उसको मिला के एक पिवट टेबल बनाएंगे। तो मैंने एक डेटा पहले से बना करके रखा हुआ है। मान लेते हैं हमारे पास 4 मंथ का डेटा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। कुछ एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है, अपना सेल किया हुआ है प्रोडक्ट, उसके प्राइसेस। ओके, अब इन चारों को मिला करके मुझे एक जगह क्या करना है, सिंपल सा लिया है, बस 2 ही चीजें हमको मिला करके सबको एक अलग पिवट टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए आपको पिवट टेबल में जाएंगे तो यहाँ कोई कमांड ऐसा नहीं मिलेगा, आपको प्रेस करना होगा। ध्यान से सुनिएगा, अल्ट, जैसे ही आप अल्ट प्रेस करेंगे फिर आपका ऑन हो जाएगा। फिर डी प्रेस करना होता है। डी जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो एक कंटिन्यू टाइपिंग मेनू एक ऑप्शन स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद से आपको पी प्रेस करना है। अल्ट डी और पी एक साथ नहीं, पहले अल्ट, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद पी। तो आपको पिवट टेबल या पिवट चार्ट विजार्ड ओपन होता है। यहां से हमको चुनना है मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंज, ये वाले ऑप्शन पे टिक करना है। एंड देन उसके बाद से हमको नेक्स्ट, जैसे पिवट टेबल चाहिए या पिवट टेबल चार्ट चाहिए, वो चीज आप देख लीजिएगा। तो हमने मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंज चुना एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, क्रिएट अ सिंगल पेज फील्ड फॉर मी, यानी कि एक सिंगल पेज क्रिएट करें जिसपे सारे फील्ड्स होंगे। फिर नेक्स्ट करके फिनिश करने से पहले एक चीज और करना होगा, हमें सारे रेंज को ऐड करना होगा, जैसे कौन कौन से सीट पे कहां कहां से डेटा उठाना है। तो मैं चला गया सबसे पहले वाले सीट पे। ओके, एंड देन क्या किया, या फिर मान लीजिए कि यहाँ पर हम सेलेक्ट करके कर लिए थे, पहले अप्रैल ही चुन लिए थे, तो पहले ये भी चुन सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पर क्लिक कीजिए और कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ऐड कर लेंगे, फिर उसके बाद से दूसरे सीट पे जाएंगे। आप या तो पहला सेलेक्ट करके शिफ्ट राइट एरो, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, इस तरह से भी पूरा सेलेक्ट होता है। ऐड, फिर ये अब चूंकि दो सब में सेम बराबर बराबर रेंजेज है तो वो पूरा पूरा रेंज ले ले रहा है। तो आप अगर ऐड करेंगे तो आपका अगर पूरा बराबर रेंज है तो पूरा अपने आप ले ले, सिर्फ सीट नंबर यहां से बदल जाता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। और हो गए चारों। अब इसके बाद से हमें करना है नेक्स्ट। बस आपसे पूछेगा न्यू वर्कशीट या इसी वर्कशीट पे, तो न्यू वर्कशीट चुनेंगे एंड देन फिनिश कर देंगे। तो अब देखिए हमारा एक पिवट टेबल तैयार हुआ है जिसमें चारों सीट के डेटा है हमारे पास, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और ग्रांड टोटल भी हो रहा है। अगर आप नहीं चाहते हैं अलग अलग सब क्या है तो हम एक कॉलम्स हटा देंगे जो कॉलम्स में हमने रखे हुए हैं, तो उस टोटल वैल्यू आ जाएंगे कि कितना वैल्यू किसने सेल किया हुआ है। ओके, ये हमारे नाम है जो लोगों ने सेल किए हुए। अब उसमें रिपीटेड है, उसको ये चीज हटा देगा, ये फिल्टर करके सिंगल एक एक जगह लेके आएगा। ये एक बार नाम आया होगा बस उसी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब ये चीज तो आप समझ गए कि अलग अलग फील्ड पे हमारे पास डेटा पड़ा हो तो हम उसको एक जगह आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे। तो ये चीज मुझे लगता है कि अब आपको पिवट टेबल में काफी चीजें हो गई, काफी आपने कर लिया। अब एनालाइज इसमें ऑप्शन है जिसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर पिवट टेबल नेम दिया रहता है, नेम आप जो चाहे वो दे सकते हैं। इसका सम ऑफ वैल्यू होता है, यानी कि जो वैल्यूज होते हैं वो सम हुए हैं। अब आप जो भी काम यहाँ पे करेंगे वो चीज यहाँ पर ये दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एवरेज करता हूँ, एवरेज करता हूँ, वैल्यू फील्ड सेटिंग में चले गए और यहाँ से हमने एवरेज चुन लिया। तो अब देखिए यहाँ पर एवरेज ऑफ वैल्यू, यानी क्या हुआ है काम वो आपको दिखा देगा, यहाँ तो लिखा ही रहता है। ठीक है, प्लस माइनस करने के लिए ये वाले ऑप्शंस होते हैं जिससे आप प्लस माइनस कर सकते हैं। अब चूंकि हमारा डेटा जो है यहाँ पर क्या है, सिंगल सिंगल है। अब अगर और भी चीजें होती जैसे और भी नाम होते हैं वो वाला सीट पे हम आ जाते हैं। इस पे अगर हम लोग टेबल इंसर्ट करते हैं, ले लेते हैं, इसको बना लेते हैं टेबल, नेम सिटी आइटम और सेल। ओके,
तो अब आप और भी चीजें ऐड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर नाम को उठा के अपने यहाँ डाल दिया, अब ये प्लस माइनस आपको काम करेगा। ठीक, देख सकते हैं बढ़ा देगा घटा देगा, इस समय ये काम करता है। वैल्यू फील्ड सेटिंग आपको यहां पर भी देता है। ओके, इंसर्ट स्लाइसर मैंने बता दिया है जो चीजें थी। ग्रुप सिलेक्शन, जैसे ग्रुप मैंने आपको ऑप्शन बताया हुआ था, उस चीज के लिए होता है ग्रुप और अनग्रुप करना। ग्रुप और अनग्रुप आप वो वीडियो मेरा देख सकते हैं पहला वाला, उसमें मैंने बताया हुआ है नेम को भी ग्रुप करना, नंबर्स को भी ग्रुप करना, डेट्स को ग्रुप करना। जब वो आप सीट बनाते हैं तो उस समय ये ग्रुप फील्ड काम करता है उस पर। ठीक है, बाकी यहाँ पर मूव पिवट टेबल सेलेक्ट ये आप काम कर सकते हैं। ओके, रिफ्रेश क्या होता है ना, जैसे कई बार हम लोग ओरिजिनल डेटा जाकर के कुछ चेंज करते हैं, यहाँ पर जाकर के हमने नाम वगैरह कुछ बदल दिया, ठीक है, तो वो चीज वहां पर भी चेंज हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पर सिटी को क्या कर दिया, एरिया कर दिया। ठीक है, अब जो हमारा पिवट टेबल है यहाँ पर क्या है, सिटी दिखा रहा है, आप इसमें जाके रिफ्रेश कर देंगे, यहाँ पर देखिए अब एरिया हो। ठीक है, डेटा सोर्स चेंज करने के लिए दूसरा डेटा सोर्स लेके बनाना है, क्लियर करने के लिए तो क्लियर करना चाहते हैं, सेलेक्ट करने के लिए पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और फिर डिलीट बटन दबा दीजिए, आपका पिवट टेबल एक बार में डिलीट हो जाएगा, कहीं नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो सबसे आसान है, कहीं पर भी क्लिक कीजिए और सिलेक्शन में जाके ऑल सेलेक्ट करेंगे एंड देन डिलीट बटन प्रेस करते ही हमारा पिवट टेबल डिलीट हो जाएगा। तो आपका पिवट टेबल में मुझे लगता है मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।